देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, ये विविध प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 तीन प्रश्नों का हल आपको इसमें दिया जा रहा है। देखा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27, एक किसान पुराने ट्रैक्टर को रुपया 12,000 में खरीदता है। वह रुपया 6,000 नगद भुगतान करता है। शेष धनराशि को रुपया 500 की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। यानी 500 रुपया महीना तो किस्त में अदा करता है बकाये में, प्लस प्रत्येक वर्ष में जो भुगतान वो नहीं कर पाया है उस पर 12% ब्याज भी देता है जोड़कर। किसान को कुल कितना धनराशि देना होगा, तो आप पहले देखें कि कितना उसके पास कितना मूल्य था, कितना दिया है। 12,000 मूल्य था, 6,000 दिया है नगद भुगतान करके। देख लीजिए प्रश्न 12,000 6,000 यहाँ क्लियर है। 12,000 दाम था, 6,000 दिया, तो 12,000 माइनस 6,000 शेष धनराशि हो गया रुपया 6,000। देख लीजिए, बहुत छोटे से प्रश्नों में हल किया जाएगा ये। अब किस्तों की संख्या देख लीजिए। 500 रुपये किस्त है उसकी, तो 6,000 में 500 का भाग दीजिए 12 किस्त, अर्थात n बराबर 12 हुआ। यानी 12 किस्तों में वो भुगतान करेगा। चलिए, इन 12 किस्तों में बकाया धनराशि किस किस वर्ष कितना था ये आप देखते चलें साथ साथ। तो एक श्रेणी बनेगी, देखें कैसे बनती है। एक वर्ष बाद ब्याज क्या होगा, मान 10/100। आप पढ़े होंगे इस सूत्र को, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब 6,000 पहले साल का मूलधन है। 6,000 तो दे दिया, 6,000 बाकी था, 6,000 बकाया मूलधन था। 12/100 हो गया दर उसका गुणे समय, तो माँ 10/100 दर 12 था। 6,000 12 गुणे 1/100, ये आ गया 720 रुपया। पहले साल को जो है वो देना है उसको 720 रुपया ब्याज का देना है, 500 रुपया देना है मूलधन का। अब दूसरे वर्ष बाद देखें ब्याज क्या होता है। दो वर्ष बाद ब्याज क्या हो जाएगा, 6,000 में से 500 कम हो जाएगा, क्योंकि 500 वो किस्त का जमा करेगा। तो 6,000 माइनस 500 गुणे 12/100, ये हो गया 55 गुणे 12 बराबर 660। यानी दूसरे वर्ष वो 660 ब्याज देगा, 500 रुपया आपका मूलधन में देगा। तीसरे वर्ष की स्थिति क्या बनती है, तीसरे वर्ष बाद ब्याज 5500 माइनस 500 होगा गुणे 12/100 होगा, क्योंकि 5500 ही बचा था 6,000 में से घट करके। अब 5500 माइनस 500 हो गया, 12/100 हो गया, ये हो गया 50 गुणे 12 बराबर 600। तीन किस्तों की स्थिति आपको मालूम हो गई है। अब इसकी एक श्रेणी बना लें। 12 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा ये देख ले। मूलधन 6,000 पता है, केवल ब्याज की किस्त आपको देखनी है। तो रुपया 720 प्लस 660 प्लस 600 12 पदों तक। इस तरीके से 12 बारों में भुगतान करना है। अब ये देखिए, इसमें प्रथम पद 720 है, समांतर श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 720, डी का मान -8 है और n का मान 12 है। तब इसका योगफल निकाल लीजिए। n बराबर 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू -8, ये आ गया 12 से 2 डिवाइड हो गया 6, ये हो गया 1440 माइनस 660, 6 गुणे 780 बराबर 4680। अब कुल भुगतान उसका हो गया 12,000 ट्रैक्टर का दाम था और 4680 उसने ब्याज दे दिया। कुल टोटल 16,680 रुपया भुगतान किया किसान ने। यह आपका आंसर है। देखें कैसे लगाया गया है, बहुत हिसाब से है ये। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। आप शमशाद अली रुपया 22,000 में एक स्कूटर खरीदता है। वह रुपया 4,000 नगद देता है, अर्थात 18,000 बकाया कर देता है। 18,000 बाकी किस्त हो गई, 4,000 क्या किया, नगद दिया। शेष धनराशि को 1,000 के वार्षिक किस्त के साथ
उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% ब्याज के साथ देता है। तो 10% ब्याज देता है बिना भुगतान किए गए धन पर, और 1000 मूलधन का भुगतान करता है। ब्याज दर क्या है? 10% है। उसे कुल कितनी धनराशि भुगतान करना होगा? तो आप पहले शेष धनराशि निकाल लें। ये आ गया 22,000 माइनस 4,000 बराबर 18,000। 18,000 रुपये पर उसे ब्याज और किस्त के द्वारा इसे अदा करना है। तो 18,000 को 18 किस्तों में वो अदा करेगा, क्योंकि 1,000 रुपये का किस्त है। अब 18 किस्तों में 1 वर्ष बाद ब्याज देख लें। 18 गुणे 0.1 होगा, क्योंकि 10% है ब्याज। तो 10 में 10/100 का हो जाएगा आपका 0.1। 0.1 से गुणा करेंगे 18,000 में, तो 1,800 आएगा। तो पहली किस्त हो गई 1,800 की। इसी तरीके से दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 18,000 माइनस 1,000 गुणे 0.1, ये हो गया 1,700। तीसरे वर्ष का ब्याज देखेंगे तो 17,000 माइनस 1,000 गुणे 0.1 इक्वल टू 16,000। ये 18वें वर्ष बाद संपूर्ण ब्याज क्या हो जाएगा? रुपया 18,000 प्लस 1800 प्लस 1700 प्लस 1600। ये जाएगा कितने पदों तक? 18 पदों तक। प्लस 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 18 पदों तक। इस तरीके से घटता हुआ 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, इस तरीके से 18 किस्तों तक ये जाएगा, 18 पदों तक। अब S18 निकाल लीजिए। 18 पदों का योग ये बराबर होगा S18 बराबर 18/2, 2 इंटू 1800 प्लस 18 माइनस 1 इंटू माइनस 100, क्योंकि D का मान -100 है, A का मान 1800 है, ठीक है, और N का मान 18 है। तो ये आप योगफल वाला सूत्र समांतर श्रेणी का लगा दें, क्योंकि ये श्रेणी समांतर श्रेणी बनी हुई है। अब आता है आपका 9 गुणे, देखिए 2 से भाग दिया 18 में, 9 गुणे ये हो गया 3600 माइनस 1700 बराबर 1900। 1900 में 9 का गुणा कर दीजिए, रुपया 17,100 आएगा। कुल देय धनराशि हो गई रुपया मूलधन धन ब्याज 22,000 प्लस 17,100 बराबर 39,100 रुपया। यानी 22,000 का जो स्कूटर उसने लिया था 39,100 रुपया भुगतान किया उसने। कुल टोटल धनराशि 39,100 रुपया हुआ। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्ति को भी भेजने का निर्देश देता है तथा प्रत्येक को श्रृंखला जारी रखने का अनुरोध पत्र में करता है। मतलब यह क्रिया सभी लोग करेंगे। यह मानकर कि श्रृंखला नहीं टूटेगा 8वें पत्रों के समूह को भेजे जाने तक रुपया 1/2 पत्र की दर से कितना डाक खर्च आएगा, आपको डाक खर्च ज्ञात करना है। जबकि एक पत्र का डाक खर्च 1/2 रुपया है, या 50 पैसा कहा लें उसको। तो पत्रों की संख्या अगर मिल जाए तो 1/2 से गुणा करने के बाद आ जाएगा। तो पहले पत्रों की संख्या आप देखेंगे कि 8वें पत्र तक जाते जाते कितने पत्र भेजने हैं। प्रथम व्यक्ति 4 पत्र लिखता है, देखिए यही है ना, प्रथम व्यक्ति जो है 4 पत्र लिखेगा और वो 4 व्यक्तियों को 1-1 पत्र भेज देगा। अब वो 4 व्यक्ति फिर 4-4 पत्र लिखेंगे, देखिए, और वो 4-4 पत्र वो 4-4 व्यक्तियों को भेजेंगे। इस तरीके से श्रृंखला बनी हुई है। तो प्रथम व्यक्ति के 4 पत्र लिखने के बाद जो दूसरी श्रृंखला बनेगी उसमें 16 पत्र लिखे जाएंगे। पहले व्यक्ति 4 पत्र लिखेगा, उसके बाद दूसरी श्रृंखला में 16 पत्र लिखे जाएंगे। इसी प्रकार तीसरी श्रृंखला में कुल पत्रों की संख्या 64 होगी। अब 3 पद आपको मालूम हो गए, कुल 8वें पत्रों तक जाना है आपको। तो आपका श्रृंखला का पहला पद 4, दूसरा 16, तीसरा 64, ऐसे ऐसे 8 पदों तक का ये, क्योंकि 8वें पत्रों की श्रृंखला समूह को देखना है आपको, तो 8वें पदों तक यह है। अब देखिए S∞, ये नहीं S8, क्या निकालना है आपको? S8 योगफल, ये गुणोत्तर श्रेणी है। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और D का मान 4 है, अरे R का मान भी 4 है और पहला पद भी 4 है। तो S8 निकालेंगे तो आएगा ये R - 1 पर R - 1 क्यों R > 1, R का मान 1 से बड़ा है, तो ये सूत्र लगेगा। अब हो गया 4 × 4⁴ - 1 (1/4 - 1), देखिए 4/3 हो गया कट से
4 - 1 3 हो गया, तो 4/3 हो गया। अब 4 की घात 8 जो होगी वो हो गई 65,536। 4 की घात 8 65,536 होगा, उसमें से 1 घटेगा तो बचेगा 65,535। देख लीजिए। अब हमें खर्च निकाल लीजिए, यही खर्च निकाल लीजिए, 1/2 से गुणा कर दीजिए कि एक पत्र पर कितना खर्च है, 1/2 रुपया। इसी में 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से यह कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा और 3 से ये 65,335 कटेगा, और 2 से जब उसमें गुणा होगा तो आएगा रुपया 43,690। यह आपका उत्तर है। धन्यवाद।